का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बड़ी लिस्ट के बारे में। राइट, और डायरी में लेके बैठिए दोस्तों। और हमारे बिजनेस का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहते हैं कि जो पार्ट है, ठीक है, और वो है हमारा जो आज का जो टॉपिक है, वो हमारा बिजनेस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसको हम बोले कि हमारे बिजनेस की जो है ना हार्ट है, इसको बोल सकते हैं, है ना, जो आज का जो टॉपिक है हमारा। तो मैं अपनी स्क्रीन जो है ना दोस्तों शेयर कर देता हूँ। तो वेलकम करता हूँ दोस्तों आज के सुपर डुपर हिट मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा दोस्तों। नाम मेरा सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और ये जो बिजनेस है दोस्तों, इसकी शुरुआत की थी आज से 20 महीने पहले। बढ़ते हैं आगे दोस्तों सेशन की तरफ। और वेलकम है आप सब लोगों का। अभी आपका पूरा फोकस स्लाइड पे होना चाहिए दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, बड़ी लिस्ट कैसे बनाकर 3000 डेली कमा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने बताया, हमारी बिजनेस में दोस्तों पहला जो स्टेप है दोस्तों, वो है दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग। बिजनेस बहुत ही सिंपल और सरल बिजनेस है। अगर इसको जैसा बताया जाता है टू द पॉइंट, वैसे वैसे अगर किया जाए ना, तो ये बिजनेस बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम अपना दिमाग लगाकर इस बिजनेस को और ज्यादा जो है ना मुश्किल कर देते हैं, है ना, और ज्यादा इसको जटिल बना देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है। अगर जो बताया जाता है वैसे वैसे आप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम लोग दोस्तों 3 चीजों को क्लियर करेंगे। सबसे पहला चीज है दोस्तों, व्हाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट, हाउ वी कैन मेक अ लिस्ट, हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट। मतलब लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, और लिस्ट कैसे बनाएं, और लिस्ट पर काम कैसे करें, ठीक है। उसके बाद में किस तरीके से लिस्ट पर काम करना, आगे का जो प्रोसेस है तो पूरा बताने वाला हूँ। तो आपका पूरा पूरा फोकस रखिएगा सेशन पर, ठीक है, लास्ट तक। चलिए, तो सेशन को नोट डाउन भी करिएगा सर। सबसे पहले दोस्तों, व्हाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट, मतलब लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। लाइक ओके, अब शायद कुछ लोग ये सोच रहे हो कि सर लिस्ट बनाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, या लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है ना। इससे हम लोग बात करेंगे। और बिना लिस्ट बनाने का काम हो नहीं सकता क्या, ऐसा शायद कुछ लोगों के माइंड में चल रहा हो। सर कोई शॉर्टकट है क्या, है ना, लिस्ट ना बनाना पड़े, ऐसे ही काम चल जाए बिना लिस्ट बनाए। तो सर मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, फैमिली लाइफ ऑलरेडी अपने आप में शॉर्टकट है। राइट, क्योंकि जो काम यहाँ पर लोग 50 साल में नहीं कर पाते, मतलब नॉर्मल जिंदगी में, है ना, वो यहाँ पर 5 साल में कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, 50 साल भी कोई काम करने के बाद भी लोग जो है अपनी लाइफ में करोड़पति नहीं बनते, लेकिन यहाँ पर 5-5 साल में बन जाते हैं। है कि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर कि अब यहाँ पर जो 50 साल की जो मेहनत है वो 5 साल में आपको करनी है सर। तो 50 साल की जो है ना, 50 साल की जो काम है वो भी तो 5 साल में करने पड़ेंगे ना सर, तभी तो कर पाओगे, ठीक है। तो लिस्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए सर अच्छी तरीके से। इसमें मैं 10 पॉइंट आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो 10 पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है, जैसा घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने सपनों का घर बनाने आए हैं, इसीलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। राइट, आप सबको पता है कि कोई काम भी होता है ना, कोई भी काम प्लानिंग से होता है। राइट, आप अगर एक घर भी बनाते हैं, उसकी भी दोस्तों प्रॉपर प्लानिंग होती है। अगर प्लानिंग नहीं तो आप वो काम कर भी नहीं पाएंगे सर कभी भी सही तरीके। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, घर का एग्जाम्पल दिया गया है, घर के नक्शे का, है ना। घर बनवाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें बताते हैं ना। जो बनाने वाला होता है, जो एक्सपर्ट, उसको बताते हैं ना कहाँ पे क्या क्या बनेगा, वो सारी चीजें आपको बताता है। तो वही चीजें दोस्तों यहाँ पर भी आपको करनी है। जैसा घर बनाने के लिए नक्शे की जरूरत होती है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने सपनों का घर बनाने आए हैं, इसलिए दोस्तों लिस्ट बनाना हमें जरूरी है। राइट, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सर मैं, या अभी अगर पूरी मतलब सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, सारी चीजों को समझिएगा, आगे मैं बताने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट कहता है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल लिस्ट होती है, इसको समझो, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल चाहिए होता है, चाहे वो प्लास्टिक का प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई भी साबुन, शैम्पू, कुछ भी हो, ठीक है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। अब अगर कोई प्लास्टिक की, किसी फैक्ट्री में मान लो प्लास्टिक की कोई बाल्टी बन रही है, तो उसके लिए प्लास्टिक चाहिए होगी, तभी तो बाल्टी बन पाएगी, है ना। उसी तरीके से बिजनेस में अगर आपको टीम बनानी है, तो उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा जो है ना लिस्ट, ठीक है। ओके, और लिस्ट नहीं तो आगे जो है ना वर्किंग भी आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा पॉइंट कहता है, लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी टीम बड़ी बनेगी। अगर आप लिस्ट बना लोगे ना सर, तो कम समय में आपकी टीम बहुत बड़ी बन जाएगी। राइट, और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और ज्यादा इस बिजनेस में आप फंसोगे नहीं, मतलब, है ना। लिस्ट बना लोगे तो क्लियर कट आप जो है ना इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाओगे। नेक्स्ट दोस्तों चौथा पॉइंट कहता है, जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। ये बात भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए सर, कितनी बढ़िया लाइन लिखी है सर, जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा लोगों का, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, लोगों के फोन में किसी के फोन में 200 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, किसी के 250 होते हैं, किसी के 500 होते हैं, किसी के 1000 होते हैं। राइट, अब समझने वाली बात क्या होती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसमें से क्या है ना, मान लो अगर 300 कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें से 60 के ऐसे 20 लोगों को निकालेंगे, ठीक है, और वो बना लेंगे लिस्ट। और वो पता नहीं जो बाकी के रहते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो पता नहीं है कॉन्टैक्ट में। जब आपके मोबाइल में नंबर है तो जाहिर सी बात है आपके कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करिए। यहाँ पर लिखा है, जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट आप बना सकते हैं उतना बड़ा आप बिजनेस कर सकते हैं। 5वां पॉइंट दोस्तों कहता है, एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। राइट, एक अगर सही से लिस्ट अगर आप बना लेते हैं, क्योंकि एक ही बार तो बनाना है, आप मुझे बताइए, लिस्ट बनाने के लिए बार बार आप एक बार बड़ी सी लिस्ट बना लो शुरू में, है ना। कैसे बनाना है, कौन कैसे कैसे करना है उसको बताऊंगा मैं, है ना। एक बार अगर आप लिस्ट बना लेते हैं सही से, बढ़िया, तो नेटवर्क अच्छा बनेगा। अच्छा मतलब फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे, सीधे सीधे उस लिस्ट पर काम करोगे। आपको पता है आपके पास 100, 200, 500 की लिस्ट है, तो आपको पता है उसमें से 80-20 रिजल्ट आपको निकल जाएंगे। अगर 100 लोगों की लिस्ट है तो कम से कम 20 से 30 लोग जो है आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे और आपका बिजनेस चल पड़ेगा,
राइट। लेकिन यहाँ पर ज्यादा लोग की 5 की लिस्ट बना लेंगे, कोई 10 की बना लेंगे, और ज्यादा कोई 20 की बना लेगा, और वो लिस्ट 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाती है। फिर प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे पास लोग ही नहीं बचे, और जबकि लोग ही लोग हैं, ठीक है, हम उस पर काम नहीं करना चाह रहे हैं, उसको बनाना नहीं चाह रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, तो बड़ी लिस्ट यहाँ पर लिखा है लिस्ट बनाइए, सही लिस्ट बनाइए। छठा पॉइंट कहता है दोस्तों, लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है। जब लिस्ट होगी तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना, किसको प्लान दिखाना है, किसको बिजनेस बताना है। आपके पास लिस्ट बनी हुई है 200 लोगों की, आपको पता है कि अगर डेली 10 लोगों को भी अगर मैं अप्रोच करूंगा, प्लान दिखाऊंगा, तो आराम से कम 1 महीने तक मेरी लिस्ट चल जाएगी। और ये 200 लोगों की लिस्ट पे अच्छे से काम करिए तो मिनिमम कम से कम 50 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, और 50 लोग अगर 1 महीने में ज्वाइन हो जाते हैं ना सर, बहुत बढ़िया बिजनेस हो जाता है सर। राइट। तो लिस्ट की वजह से काम जो है ना सर, वो करना आसान हो जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होते हो, और क्लियर कट आप जो है ना काम करते चले जाते हो। फिर आपको ये परवाह नहीं रहती है कौन मना कर रहा है, कौन नहीं, कौन क्या बोल रहा है। आपको पता है कि यार 200 की लिस्ट है, आपको पता है मेरे पास 500 की लिस्ट है, ठीक है, तो आपको पता है यार चलो अगर 10 में से 1 पर्सन आया तो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 190 लोग बचे। फिर 10 में से अगर 1 पर्सन आया, फिर भी अभी हमारे पास 180 लोग बचे हैं। फिर 10 में से 1 पर्सन आया, फिर भी 170 लोग बचे हैं। फिर 10 को प्लान निकाला, फिर 10 में से 2 आया, अभी भी 160 लोग बचे हैं। ऐसे करते 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 दोस्तों, आपके उसमें से कम 200 की लिस्ट में से कम 50 लोग निकल जाते हैं। राइट। क्योंकि जब जब आप प्लान दिखाएंगे, जब जब चीजें करेंगे, आप अपने आप को पहले से बेटर बनाते चले जाएंगे। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, तो ये समझ लीजिए, अगर आपको काम आसानी से करना है तो लिस्ट आप बना लीजिए सर। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे, क्योंकि लिस्ट नहीं होगी। 4 लोगों की लिस्ट बनाओगे, प्लान दिखाओगे, राइट, लोग मना कर देंगे, आप घर बैठ जाओगे नेगेटिव होके। राइट। जैसे मैंने बताया, लिस्ट बड़ी होगी तो आप नेगेटिव जल्दी नहीं होगे। राइट। और आपको पता होगा, आपका कॉन्फिडेंस एकदम लाजवाब होगा, यार चलो ठीक है, इतने लोगों ने मना कर दिया, इतने लोग तो हैं अपने पास। लेकिन लोग यहाँ पर क्या है ना, गिनी चुनी लिस्ट बनाते हैं, लोग 2-4 नाम लिख लेते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है सर। राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बिना लिस्ट के आप नेगेटिव हो जाएंगे सर। अगर नेगेटिव होना चाहते हैं तो मत बनाइए, बस कोई बात नहीं। और नेगेटिव होने आए क्या इस बिजनेस में? अरे भाई साहब, 1680 रुपए से आपने अगर ज्वाइन किया, राइट, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ज्वाइन किया होगा ना। पैसा वैसा कमाने के लिए ज्वाइन किया होगा ना सर, खाली ऐसे प्रोडक्ट लेने के लिए ज्वाइन किया। अगर प्रोडक्ट लेने के लिए ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं सर। राइट। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कुछ कमाना है, पैसा वैसा, तो जरूर सर आप लिस्ट बनाएंगे सर। राइट। तो बना लीजिए सर, वरना फिर आगे प्रॉब्लम होगी आपको। 8वां पॉइंट कहता है दोस्तों, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हो तो नेटवर्क भी आपका सही से नहीं बनता है सर, टीम भी आपकी सही नहीं बनती है। राइट। और नेटवर्क नहीं तो फिर मार्केटिंग नहीं, और आगे के जो भी कार्यक्रम है वो सब हो ही नहीं पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि अगर आप लिस्ट बना लेते हैं तो आपका नेटवर्क बनता है, और नेटवर्क से ही दोस्तों होती है मार्केटिंग, और जब मार्केटिंग होती है तो आता है आपको डेली का डेली 1500 3000 मतलब बिजनेस होता है ना। जब आपकी टीम ही नहीं होगी तो अकेले का बिजनेस थोड़ी ना है, अकेले क्या कर लोगे? अकेले करोगे तो कब तक करोगे आप मुझे बताओ, है ना। अकेले आप 1 महीना लगे रहोगे, 2 महीना, लेकिन टीम बन जाएगी तो आपके लिए बिजनेस करना और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इजी करना तो लिस्ट बना लीजिए, कैसे बनानी है बताने वाला। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर पॉइंट कहता है 9वां पॉइंट, एक छोटा सा एक्शन बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। अच्छा, लिस्ट बनाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? एक डायरी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए आपके पास, एक स्केल होना चाहिए, और आपका मोबाइल फोन आपके पास में है, बैठ के लाइन खींच कर नाम नंबर पूरा बना डालो फॉर्मेट। तो बड़ी बात है सर। अगर आप बैठो तो 2 घंटा लगा दो लिस्ट बनाने में, एकदम परफेक्ट बना के तैयार कर लो। राइट। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों ने लिस्ट बना लिए, वो भी इस फॉर्मूले के थ्रू जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो लिस्ट बढ़ा सकते हैं अपनी। राइट। क्योंकि ये दोनों लोगों के लिए सेशन है, जो लिस्ट बना चुके हैं उनके लिए भी, और जो लिस्ट जो है ना नहीं बनाए हैं उनके लिए। जो लिस्ट बना चुके हैं वो अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं सेशन के थ्रू, देखकर समझकर, और जिन्होंने नहीं बनाई है तो वो लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक छोटा सा माइंडसेट, एक बड़ा सा जो है ना, एक छोटा सा एक्शन एक बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। राइट। क्योंकि लिस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है सर, उसमें आप किसी से टॉपिंग नहीं करते हो, बात नहीं करते हो। राइट। और लिस्ट बना लेते हो तो आपका एक बड़ा माइंडसेट बन जाता है। ठीक है, जितनी बड़ी लिस्ट होगी ना, आप अगर दोस्तों की लिस्ट बना लेते हो तो आप ये समझ लीजिए, इस बिजनेस में आप बहुत जल्दी टीम डेवलप कर दोगे सर, अगर दोस्तों की लिस्ट पे आपने अच्छे से 1 महीने काम कर लिया। राइट। और कस्टमर आप बहुत ही अहम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। राइट। यहाँ पर लिखा है 90% लोग इस स्टेप पे फेल हो जाते हैं। 90% लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ी नहीं पाते हैं सर। 1500 3000 दूर की बात है। राइट। इन्विटेशन तो बहुत दूर की बात है, प्लान दिखाना पहले स्टेप में फेल हो जाते हैं, मतलब वो लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। राइट। मतलब 100 में से 10 लोग ये काम को फॉलो करते हैं, और 90 लोग जो है ना चीजों को करते ही नहीं। राइट। और एक ही बात में फिर बाद में क्या बोलेंगे मार्केट में जाके, है ना, स्वामी हमने भी ज्वाइन किया था, हमारा कुछ हुआ ही नहीं, पैसा वैसा आता ही नहीं है, ऐसा है वैसा, मतलब जाके एक नेगेटिव माहौल क्रिएट करेंगे। और अगर देखा जाए तो गलती वहां पर खुद की है ना, क्योंकि जो यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई ये बिजनेस प्योर बिजनेस है ना, बस आसान। अब इसमें आसान क्या है सर, मेहनत तो करनी है ना सर, यहाँ पर भी आपको करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत मेहनत। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अपने आप को 90% में ला रहा तो मत बनाइएगा लिस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि आप 10% में आ जाए, उन लोगों में जो लिस्ट बनाकर आगे काम करना शुरू करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, अगर आप उनमें आना चाहते हैं तो आप बना लीजिएगा। और नहीं तो फिर ये तो हो गई जो आपके साथ जो आप, क्योंकि देखो यार, आप अगर इस बिजनेस में अगर आप सफल नहीं हुए तो असफल तो अपने आप हो ही जाएंगे, है ना। क्योंकि सफल होने के लिए, पैसा बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए, ये सब चीज करने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ेगी।
टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेंगे, फोकस लगेगा, लेकिन नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ मत करो, आराम से आईडी मिल गई, प्रोडक्ट ले लो और सोते रहो, बस हो गया फिर काम, है कि नहीं? तो ये कर लो, तो आपकी चॉइस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं बता सकता हूँ सिर्फ आपको। उसके बाद दोस्तों 10 पॉइंट मैंने बता दिए, और यहाँ पर फिर आप बात करने वाले हैं हाउ वी कैन मेक लिस्ट, मतलब लिस्ट कैसे बनाएं, राइट? चलिए, तो इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से दोस्तों। लिस्ट को हमेशा डायरी में ही बनाएं। क्या लिखा है यहाँ पर, कितना बढ़िया पॉइंट लिखा है। लोग यहाँ पर रफ रजिस्टर में उल्टे सीधे पता चले कोई कॉपी ऐसे पड़ी है उसको बना लिया, राइट, और हो सकता है लिस्ट बाद में गायब हो गई, है ना, फट गई, मतलब ऐसा। लिस्ट ये समझ लीजिए हमारे बिजनेस की नींव है सर, ठीक है, और इसको सही तरीके से कर लीजिए, आप समझ लो 90% काम आप कर लेते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट दोस्तों कहता है लिस्ट बनाते समय किसी को प्री जज ना करें। प्री जज करते हैं ना हम लोग, ठीक है, जब हम लिस्ट बनाने, जब आप सब लोग अगर लिस्ट आपने नहीं बनाई है तो जब बनाने बैठेंगे ना लिस्ट, तो आपके माइंड में ख्याल आएगा, यार ये आंटी जी, यार ये क्या कर पाएंगे, इनकी तो एज हो गई है, अरे ये तो ताऊ वही क्या कर पाएंगे, इनकी भी एज हो गई है ना, और ये भाई तो यार गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छा ये तो प्राइवेट जॉब करते हैं, है ना, ये तो बहुत लंबे हैं, ये तो बहुत मोटे हैं, है ना, इस तरीके से ख्याल आते हैं। तो ये जो है ना, यही ख्याल की वजह से लोगों के मोबाइल में 300 कॉन्टेक्ट होते हैं और छाट के उसमें से 20 नंबर निकालते हैं, राइट, और ये 20 वही होते हैं जो पहली बार में ना कर देंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है प्री जज मत करो, ठीक है, आप किसी का भविष्य नहीं जानते, प्री जज नहीं करना है। लिस्ट जो है ना सबको ऐड करना है, याद रखना लिस्ट को हमेशा 3 पार्ट में आपको बनाना है, ठीक है। 3 पार्ट कौन से हैं? पहला तो है दोस्तों जिसको बोलते हैं हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में आते हैं आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके क्लोज, वेरी क्लोज पीपल, ठीक है। तो आप ये हॉट लिस्ट है इसको बना लीजिएगा, और मिनिमम कम से कम 50 लोगों की दोस्तों हॉट लिस्ट बनाइए। कितने की? 50 अपने जो भी आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके जो है जो आपके खास जानने वाले हैं, उन 50 लोगों के नाम आपको डायरी में लिखने हैं। ओके, कर सकते इतना छोटा काम, कोई बड़ी बात है क्या 50 नाम लिखना और नंबर लिखना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला बता दिया हॉट लिस्ट, दूसरा आता है दोस्तों वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में कौन आता है? आपके जो दोस्त हैं उनके दोस्त हो गए, मतलब दोस्त के दोस्त, है ना, आपके फ्रेंड्स के ब्रदर सिस्टर, मतलब आपके जो दोस्त है उनके भाई बहन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके कलीग्स, आपके पड़ोसी, आपके मतलब आपके जो पड़ोसी हो गए, आपके जो है ना ऑफिस में जहाँ वर्किंग करते हैं, या जो है ना स्कूल फ्रेंड, मतलब जो एनीवे जो थोड़ा सा दूर के हों, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके दोस्त के दोस्त, मतलब आपका कोई क्लोज दोस्त है, आपका बहुत बढ़िया बेस्ट फ्रेंड है, अब आपके दोस्त के दोस्त हुआ तो आपकी वार्म लिस्ट में आएंगे ना सर। हो सकता है आप उनको जानते हो लेकिन आप इतना अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, ठीक है। अब आपका जो फ्रेंड है, आपका दोस्त है, उनके भाई और उनके बहन, मतलब उनके ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, उनके कॉन्टेक्ट के लोगों को आप जो है ना अपनी वार्म लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पड़ोसी हो गए, आपके कलीग्स, मतलब जो है जो भी ऑफिस या कुछ भी आपको कहीं आपने कुछ वर्किंग किया हो तो उसको लेकर आप ऐड कर सकते हैं वार्म लिस्ट में, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत बढ़िया तरीका है लिस्ट को बनाने का। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा तीसरा आता है कोल्ड लिस्ट, ठीक है। कोल्ड लिस्ट आता है स्ट्रेंजर, मतलब अननोन लोग, ठीक है, जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हो सकते हैं, जिसको कम मिलना जुलना नहीं होता है हमारा, बस सोशल मीडिया पे ही हमारे जो है ना मिलते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंजर कौन होते हैं? मान लो आप कहीं बस से सफर कर रहे हैं, कहीं ट्रेन से सफर कर रहे हैं, ठीक है, कहीं फ्लाइट से सफर कर रहे हैं, तो उससे जो आपको मिल जाए, ठीक है, आपको मान लो जैसे मान लो फ्रेंड्स में आप सफर कर रहे हो तो मिल जाते हैं, तो वैसे अननोन दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, वो भी आपके जो है ना कोल्ड लिस्ट में ही आते हैं, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट दोस्तों कहता है लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखिए, ठीक है। मतलब जो आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखकर लिस्ट बनाएं, इससे बढ़िया इससे इजी तरीका कोई भी नहीं। ओके, है ना। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखें। उसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट दोस्तों कहता है लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, क्योंकि आज हमारी हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं। अगर किसी को आप भूल भी जाते हैं ना, आप भूल जाते हैं लेकिन सामने वाला आपको नहीं भूलता, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल करके लिस्ट बनाएंगे और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखकर आप लिस्ट बनाएंगे तो और बड़ी लिस्ट आप बना पाएंगे। जैसे मैंने बताया, आप हॉट लिस्ट के 50 लोग लिख लीजिए, 50 आपकी वार्म लिस्ट के लोग हो जाएंगे और 50 लोग आपकी कोल्ड लिस्ट की, आपकी 150 की लिस्ट तैयार, ठीक है। ओके, तो सोशल मीडिया जो होता है दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ के लोगों को आप जो अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जिनसे आप चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, और उनको कैसे काम करना है आगे बताने वाला हूं, उनको आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पॉइंट कहता है छठा, लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। उसके बाद उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं, वो आपको नहीं, राइट। वो हो सकता है मान लो कभी आपको कभी स्ट्रेंजर, मतलब अननोन, कभी आपको जैसे मैंने बताया ट्रैवलिंग में कहीं मिल गए हो या सोशल मीडिया पे मिल गए हो, या आप उनको जानते हो, वो आपको ज्यादा फोकस के साथ वो ज्यादा आपको नहीं जानते हो, तो उन लोगों का भी आप नाम ऐड कर सकते हैं। सातों पॉइंट कहता है दोस्तों लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, आराम से लिस्ट बनाइए, मिनिमम 1-2 घंटे का समय ले लीजिए और बैठ के आप लिस्ट का ही काम खत्म कर लीजिए, मतलब लिस्ट बना लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आराम से लिस्ट बनाना है, बड़ी लिस्ट बनानी है। चलिए 8वां पॉइंट दोस्तों कहता है उन लोगों का नाम लिखें जो आपसे भी बड़े ड्रीमर हैं। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे आपके फ्रेंड में, आपके मतलब हॉट लिस्ट में भी होंगे, वार्म में भी होंगे, कोल्ड लिस्ट में भी ऐसे लोग होंगे जो आपसे बड़े ड्रीमर हैं, राइट। अगर मान लो आप नॉर्मल बाइक चलाने का सपना है तो किसी का सुपर बाइक का सपना हो, राइट। आप नॉर्मल कार लेना चाहते हैं, किसी का लग्जरी, मतलब आपसे बड़े, आप 1 लाख कमाना चाहते हो, कोई 5 लाख कमाना चाहते हो, आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, मतलब आपसे बड़े ड्रीमर,
ठीक है, और वो ठीक जाते हैं सर। ठीक है, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसके पास कार नहीं है, लेकिन अगर वो कार का शौकीन है, ठीक है, शौक रखता है, तो अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं से आप सोशल मीडिया पे जरूर फोटो ऐसे देखते होंगे अपने दोस्तों की, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास शायद इतना नहीं होता, लेकिन वो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, वो कैसे भी करके घूमने फिरने का पूरा एकदम करते हैं। तो आप समझ जाओ कि ये पर्सन जो है ना, अगर इसको बिजनेस दिखाया जाए तो ये पर्सन बड़ा काम कर सकता है, राइट, क्योंकि सपने बड़े हैं, तो उसी हिसाब से बिजनेस दिखाकर आप कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है दोस्तों लिस्ट बनाने के लिए। यूज फ्रेंड फॉर्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट। पूरा फ्रेंड को ही दोस्तों अलग अलग वर्ड में डिवाइड कर दिया गया है। एफ मतलब फ्रेंड, आर मतलब रिलेटिव, आई मतलब मतलब जहाँ पे कोई आपने इंस्टीट्यूट में आपने कोई डिप्लोमा कोई डिग्री किया, मतलब कोई कोर्स आपने किया हो। टी मतलब एम्प्लॉय, जहाँ आपने कोई जॉब वगैरह पहले की हो। ठीक है, आपके पड़ोसी हो गए, आपके जैसे ड्रीमर दोस्त हो गए, और आपके सोशल मीडिया, आपके स्ट्रेंजर, आपके अननोन लोग। ठीक है, जो कोड लिस्ट की बात करो, तो ये फ्रेंड फॉर्मूला आप लिख लीजिए। इसके थ्रू आप और भी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, है ना। लिस्ट बनाने के कई तरीके बताएं। ठीक है, पहला तो आप मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हैं, दूसरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, और तीसरा ये फ्रेंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी आप लिस्ट को बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 9 पॉइंट कंप्लीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां पॉइंट कहता है यूज मैन फॉर्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप अपनी लिस्ट में लोगों का सिलेक्शन करने के लिए कर सकते हैं, राइट। मैन फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों? ठीक है, मैन फॉर्मूला कहता है कि एम मतलब मनी, एन मतलब ए मतलब अथॉरिटी, और एन मतलब नीड, राइट। आप उन लोगों का सिलेक्शन करिए अपनी लिस्ट में से जिनके पास एक्चुअली कम से कम 1680 रुपए तो खर्च कर सकते हो, इतनी तो उनके पास दम हो, है ना, और डिसीजन लेने की पावर हो, मतलब डिसीजन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि घर में पूछूंगा, बाहर पूछूंगा, है ना, या इस तरीके से बात ना करें। ऐसा हो जो खुद डिसीजन ले सकता हो और कम से कम 1680 रुपए अरेंज कर सकता हो, और जिनको नीड हो इस बिजनेस, मतलब जरूरत हो, वो तो पता लग जाता है ना। ठीक है, आप मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप लिस्ट में फ्रीज करो लोगों को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपने दोस्तों की लिस्ट बनाई है, तो उसमें से ऐसे लोगों को पहले आप बिजनेस दिखा दीजिए, ठीक है, जिनको आपको लगता है यार ये 1680 रुपए अरेंज कर सकते हैं, राइट, ओके, और ये डिसीजन भी ले सकते हैं, और इस पर्सन को नीड भी है। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? कितने लोग मेरी बात समझ आ रही है? चैट बॉक्स में बताएंगे तो टाइप करके। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है सर? क्लियर? तो ये मैन जो फॉर्मूला है ना सर, आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, और इस मैन फॉर्मूले के थ्रू आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का जिनके पास मनी, अथॉरिटी और नीड होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। 11वां दोस्तों, फॉर्मेट ऑफ मेकिंग लिस्ट। अब लिस्ट इस तरीके से आप बना सकते हैं, यहाँ पर आप डायरी में इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना के आप लिस्ट बना सकते हैं। पहले नाम लिखो, जैसे मान लो कोई महेश है, उनका नाम लिखा, और उनका एड्रेस, उनका नंबर, और वो क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ, एनीवे वो, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। आप ऐसे इस फॉर्मेट के थ्रू आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करिए दोस्तों लिस्ट बनाने के लिए, ये और भी इजी हो जाएगा शायद। ठीक है, आपके लिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आगे। 12वां पॉइंट है लिस्ट बनाने में, लिस्ट में नाम लिखें, लिखने से 100 रुपए नाम का मिलेगा। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को शायद बोलते हैं सर हमारे पास लोग नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ कि सर आपको एक नाम का 100 रुपए दूंगा, तो कितने नाम लिख देंगे आप, है ना। और वो नाम वो होने चाहिए जो आपको जानते हैं, वो आपको जानते हैं, मतलब एक दूसरे को आप जानते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा हो सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं भी चैट बॉक्स में, तो शायद आप मुझे ये बताएंगे सर। अगर मैं आपसे बोलूं सब लोगों को यहाँ पर जिन लोगों की प्रॉब्लम है कि सर मेरे पास लोग नहीं है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक नाम लिखने का मैं 100 रुपए दूंगा, सर कितने नाम लिख देंगे? कोई बोलेगा सर 50 लिख दूंगा, कोई बोलेगा 100 लिख दूंगा, है कि नहीं। यार जब आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, एक नाम का 100 रुपए आपको मिलेगा, ठीक है, तो 100 नाम के कितने मिल जाएंगे? 10,000। सिंपल सी बात है, 10,000। लेकिन अगर 100 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं ना सर, मैं गारंटी देता हूँ 20,000 आप कमा लेंगे आराम से। समझ रहे ना। लेकिन आप बस वही है कि हमारा माइंडसेट नहीं है उन चीजों को भी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि नई चीजें हैं हमारे लिए। ठीक है, मेरे लिए भी नई चीजें थी, तो इसको माइंडसेट बनाने में धीरे धीरे समय लगा। ठीक है, लेकिन जब आपको बताया जा रहा है तो ये कर लो सर। ठीक है, करोगे तो ईजी हो जाएगा फिर बिजनेस करना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 13वां पॉइंट आता है लिस्ट को हमेशा ओकेजन इन्विटेशन मानकर बनाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि जब घर में कोई पार्टी फंक्शन, कोई फेस्टिवल, जब भी कुछ होता है, हम लोगों को इन्वाइट करते हैं ना, शादी वगैरह कुछ होती है, तो उसके लिए लिस्ट बनाते हैं ना, उसी तरीके से दोस्तों आप लिस्ट बनाइए। ठीक है, वही चीज मान के बनाइए कि यार जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे ना, उतना बड़ा आप इस बिजनेस में एनीवे ग्रोथ कर सकते हैं। और यही सोचकर बनाइए जिस तरीके से हम शादी के लिए या बर्थडे पार्टी के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं, वही सोचकर आप लिस्ट को बना सकते हैं। इससे क्या है ना, एक बड़ी लिस्ट का निर्माण आप कर डालेंगे। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट, मतलब लिस्ट पे काम कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि पहला गियर पड़ता है आपकी हॉट लिस्ट है। ठीक है, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट को छोड़कर डायरेक्ट कोल्ड लिस्ट पे चले जाते हैं। तो ये गलती आप अभी शुरू में ना करिए, क्योंकि हॉट लिस्ट पे काम करेंगे तो आप बन जाएंगे गोल्ड, और गोल्ड बन जाएंगे तो मिनिमम 15,000 की इनकम आप कर लेंगे। ठीक है, ओके, 15,000 की इनकम कर लेंगे तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाएगा, बेसिक चीज आपको, है ना। तो जब आप जैसे ही गोल्ड बन जाते हैं, हॉट लिस्ट पे काम करके आराम से गोल्ड बन जाएंगे, 50 की लिस्ट पे काम करके काम हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा गियर पड़ता है हमारा जो है ना वार्म लिस्ट में। यार आप यहाँ पर एक गियर का मतलब है कि अगर आप, है ना, यहाँ पर गियर का मतलब है सर, अगर आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो बाइक में क्या चारों गियर एक साथ डाल सकते हैं, 4 गियर हो या 5 गियर हो, एक साथ नहीं डालते ना सर। एक साथ डालेंगे तो नहीं उठ पाएगा ना, गाड़ी उठ ही नहीं पाएगी।
मतलब चल नहीं पाएगी, है ना। या कार चला रहे हैं तो धीरे धीरे पहला गियर डालते हैं तो गाड़ी जो है ना थोड़ा सा लोड लेती है। ओके, तो थोड़ा लोड पड़ेगा यहाँ पर, हॉट लिस्ट पे काम करेंगे, फिर दूसरा गियर पड़ेगा तो और स्मूथ हो जाएगी गाड़ी, है ना। तो यहाँ पर दूसरा वार्म लिस्ट पे काम करेंगे, आपके पास थोड़ा बहुत अचीवमेंट होगा, उसको दिखा दिखाकर आप दोस्तों वार्म लिस्ट में रिजल्ट निकाल सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, तीसरा और चौथा गियर जब पड़ता है जब आप कोल्ड लिस्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो है ना बाइक जो है या कार जो है ना बहुत स्मूथ चलती है, आपकी जो गाड़ी है बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगी इससे, राइट। और ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस अगर आपको करना है तो हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट को आप क्रॉस करते हुए कोल्ड लिस्ट पे आपको आना ही पड़ेगा सर, क्योंकि हॉट या वार्म लिस्ट में आप बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। लेकिन हॉट लिस्ट या वार्म लिस्ट पे काम करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बेसिक इन्विटेशन कॉल अपलोडिंग आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर आके आप आराम से सोशल मीडिया पे आप, क्योंकि अचीवमेंट होगा ना, फिर वार्म लिस्ट में काम करते करते 50-60 हज़ार की इनकम आप कर डालेंगे, नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप कोल्ड लिस्ट पे काम करना स्टार्ट करिए, रिजल्ट भी आएगा। एवरेज को ध्यान में रखिएगा, लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 10 को प्लान दिखाइए 2 रिजल्ट आएंगे, 10 को प्लान दिखाइए 2 रिजल्ट आएंगे। और अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है अपनी इन्विटेशन स्किल को बेटर करने की जरूरत है, फॉलोअप स्किल, क्लोजिंग स्किल, लिस्ट मेकिंग स्किल, जो भी चीजें हैं उसको आप धीरे धीरे बेटर करो सर। यही स्किल है आपको जो यहाँ से हजारों लाखों करोड़ रुपए कमाएंगी। समझ रहे मेरी बात को? कुछ ज्यादा और सीखने की जरूरत नहीं है सर, यही चीजें सीखिए और लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान रखते हुए काम तो करिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा सेशन। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।